सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरबों सालों का इतिहास है हमारे पुराणों में, लाखों का नहीं अरबों सालों का। राम जी ने देखो निषाद राज गुहू को गले लगाया, कहां राम जी ने छुआछूत की है? छुआछूत कहां राम जी ने माना? और भीलनी के बेर खाए झूठे, कहां भगवान ने माना छुआछूत? राम जी तो कहते हैं, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मैं तो प्रेम देखता हूं किसी में भी हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब मैं नहीं मानता, मानव एक भगति कर नाता। ये रामायण में लिखा है, लेकिन रामायण की ये चौपाइयां स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। कहीं ये हिंदू चारों वर्ण कहीं एक ना हो जाएं। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा व्यासपीठ से वर्तमान सरकार को, ये गलत इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है इसको बदला जाए और जो सच्चा इतिहास है उसको पढ़ाया जाए। हमने भी पढ़ी थी ये बातें स्कूल में जब हम पढ़ते थे। हमने स्कूलों की किताबों में पढ़ा, कहता शूद्रों को गांव से बाहर निकाल दिया। मुझको याद है 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता, गांव में पढ़ता था, कि जब बाहर से लोग आते थे सामान खरीदने बाजार में तो ढोल बजाते आते थे। किस लिए? कि जो स्वर्ण लोग हैं वो इधर उधर हो जाएं, हमसे छू ना जाए, हमको वो अपवित्र मानते हैं। और पीछे झाड़ू बांध करके जो उनके चरण चिन्ह अंकित ना रहे धरती पे, उनकी छाया भी ना पड़ जाए, तो उनको कह रखा था जब तुम बाजार में आओ तो ढोल बजाते आओ, जिससे कि हम हट जाएं, तुमसे दूर दूर हो जाएं। ये इतिहास स्कूल में पढ़ाया गया है, जबकि ऐसा नहीं। मैंने 1 महीना पूरा मीरा चरित्र कथा सुनाई। रविदास जी पहुंचे हैं मेड़ता में, राव दूदा ने कितना मान सम्मान किया है श्री रविदास जी का, और मीरा दीक्षित हुई है रविदास जी से, मीरा के गुरु है। और मीरा ने अपने पदों में रविदास जी का नाम लिखा है, गुरु मिले रविदासा, ना मैं जाऊं पीहर नहीं पिया के पास, मीरा को गोविंद मिले गुरु मिले रविदास। मीरा ने अपने पदों में रविदास जी का नाम लिखा, और मीरा तो गाती थी गुरु जी का नाम लेके, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु शरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, आस लगी गुरु चरण की मोहे लागी लगन। अब देखो मीरा यहां पर गुरु चरणों की लगन लगाए पद रचना कर रही हैं और नाच रही हैं। तो किसने इस बात का विरोध नहीं किया? विक्रम सिंह ने बाद में विरोध किया, वो केवल मीरा का ही नहीं किया, उसने तो सबका विरोध किया था। वो पापी आतताई था, उसने तो सबका विरोध किया था, अपने परिवार वालों का विरोध किया था उसने तो। जो उसके सामंत थे महामंत्रीगण, वो भी उनसे रुष्ट होकर के उनको छोड़ दिया था। उसने तो सभी का विरोध किया, केवल मीरा का ही नहीं। स्वभाव ठीक नहीं था और इसी कारण से उसको मुंह की भी खानी पड़ी बाद में। और मीरा का कीर्तन करना, मंदिर में मीरा का नाचना अपनी शान के खिलाफ मानता था। तो इसलिए विरोध नहीं किया कि तुमने रविदास जी को गुरु क्यों बनाया, इसलिए विरोध नहीं किया। लेकिन 7वीं क्लास की पुस्तकों में यह दिया है, भेदभाव हिंदू में बढ़ जाए, इसलिए ये गलत इतिहास 70 सालों से पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा चारों वर्णों को हम एक साथ रहें, संगठित होकर रहें, तब पूरा विश्व आनंदित होगा। कारण क्या? हिंदुओं के पास जो सत्य है, सत्य का प्रकाश बहुत दूर तक जाता है।
और झूठ का प्रकाश का अंधकार होता है। और झूठ केवल हर समय नहीं, लंबी आयु झूठ की नहीं होती। जैसे कहा ना कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, तो ये कागज के फूलों में हम इतर सेंट छिड़के भी देंगे, थोड़ी देर तक समय लाएगी, लेकिन जो नेचुरल है वो नहीं उसमें आएगी। तो जो सत्य धर्म है ये सनातन धर्म है, इसको कोई भी जान जाए वो इसको माने बिना नहीं रहेगा। और जो मैं देख रहा हूं उनको जो जान गया उसको छोड़ देगा। दूसरे मनगढ़ंत पंथ संप्रदायों को जितना ज्यादा तुम जानोगे उतना ही उनसे दूरी तुम्हारी बनती जाएगी, क्योंकि मानवता के लिए उसमें ठीक नहीं लिखा है। जैसे सनातन धर्म की शिक्षा है कि विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब मम प्रिय, सब मम उपजय, सब ये किसी और धर्मों के संप्रदायों के ग्रंथों में सब नहीं मिलेगा। वो तो एक गुट है, गुट। और ये सनातन धर्म पूरे मानव समाज को सुख देने वाला, सबके लिए सुखदायी है। इस धर्म की शीतल छाया में जो एक बार आ गया, जिसने जान लिया, फिर इधर उधर ताकेगा नहीं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव करेगा। और जो मत संप्रदाय है कलयुग में जो चल रहे हैं, इनमें कोई गलती से चला गया, वो मानवता उसके अंदर से समाप्त हो जाएगी। वो विश्व का कल्याण सोच ही नहीं पाएगा, संकीर्णताओं से ऐसा घिर जाएगा, एक विशेष समूह को लेकर के सिमट जाएगा, बस वहीं तक। और उसके दायरे में, उसकी कुटिल संकीर्ण मानसिकता के दायरे में जितने लोग हैं उनका तो कुशल क्षेम चाहेगा, लेकिन उस दायरे में जो नहीं आए वो उनके लिए हिंसक बन जाएगा, आतंकवादी तक बन जाएगा। ये दूसरों का मत है जो चल रहे हैं कलयुग में। लेकिन सनातन धर्म है जो विश्व का कल्याण चाहता है, जो प्राणियों में, सभी प्राणियों में सद्भावना चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। ये सब एक दो नहीं, केवल गुट नहीं, केवल सनातनी नहीं, बल्कि नास्तिक लोग भी सुखी रहे। उनके अंदर से जो कुटिलता है, जो असुरपन है, वो निकल जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्र पुरुष बने। ऐसा ये पवित्र सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। दूसरे मतों का प्रचार प्रसार मत करो।